हेलो गाइस, मेरा नाम अक्षर और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस में। एक्सरसाइज 1.2 के हम आज 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन हुआ स्कूल के अंदर 4 दिनों के लिए, ठीक है। अ नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर। काउंटर लगा होगा ना, तो उधर टिकट बिकी होगी। तो जो पहला दिन है, पहले दिन में कितनी सोल्ड हुई? 1094। सेकंड में इतनी सोल्ड हुई, थर्ड में इतनी हुई, और लास्ट डे फोर्थ डे में इतनी सोल्ड हुई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, टोटल टिकट्स फाइंड आउट करनी है। टोटल आ गया, टोटल आ गया ना वर्ड, कुछ सोचना ही नहीं है, ऐड कर दो बस। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो हम स्टेटमेंट बना लेते हैं पहले। तो स्टेटमेंट क्या होगी? द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में हुई थी ना, कितनी हुई थी? ये है ना 1094, सॉरी 900 नहीं आएगा। ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे इज इक्वल टू 1094। तो ऐसे ही बस लिख देना, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे इक्वल टू सेकेंड डे में कितनी हुई थी? 1812, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन, ये पहले मैं लिख देता हूँ फिर करता हूँ। तो हमने लिख लिया है, हमने लास्ट में लिखा टोटल टिकट्स सोल्ड। टोटल टिकट्स, टोटल है ना, तो प्लस ही होएगा, प्लस कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 1 15, 15 + 5 20। 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 2 2 + 8 10 17, 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 1 + 1 3 2 5 5 2 7। टोटल टिकट सोल्ड बस 7707 टिकट्स सोल्ड हुई थी, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर काफी फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही ऑल्सो सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने 6980 रन स्कोर कर रखा है टेस्ट मैचेस में। मतलब उसका टोटल जो है, टोटल उसने इतना स्कोर कर रखा है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। वो चाहता है कि वो 10,000 रन बनाए। तो अब उसे कितने रन चाहिए, और इसमें अगर हम क्या जोड़ेंगे तो हमें 10,000 मिलेगा। मान लो आपके मैथ्स में 80 में से 78 मार्क्स नहीं है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब आपको कितने मार्क्स और चाहिए होंगे ताकि आपके 80 आए? 78 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपके तभी आएंगे ना 80 मार्क्स। मतलब अगर आप 80 को माइनस करोगे 78 से तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। तो इसी तरीके से हम 10,000 को 6980 से माइनस कर देते हैं तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट लिख देते हैं, शेखर wishes to complete runs 10,000. He scored, उसने कितना स्कोर किया था? उसने स्कोर किया था 6980
80। How many runs? How many runs he need? हाउ मैनी ऑप्शनल है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, बाकी रन्स ही नीड आप लिख देना। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। 0 से 0 गए 0, 0 में से 8 गए, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं ना, तो इसे 10 लिख देते हैं। 10 में से 8 गए 2, अब इधर भी 9 आ जाएगा क्योंकि उधर 10 है तो इधर 9 ही आएगा। थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड क्लास में आपने पढ़ा ही है। तो 9 में से 9 गए 0, इधर भी तो 9 आएगा भाई, तो 9 में ये आया 3, उसे इतने रन्स चाहिए बस, 320 रन्स आंसर है बस, सिंपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। है गाइस, in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। तो अब क्या बताया गया है कि इलेक्शन के अंदर इलेक्शन हुए और एक बंदा एक कैंडिडेट को मिले 5,77,500 वोट्स, ठीक है। तो अब उसके साथ का जो ओपोनेंट था, राइवल मतलब उसका जो ओपोनेंट था, उसका जो दुश्मन था, तो उसने कितने सिक्योर किए, मतलब स्कोर किए, वो किए 3,48,700। तो अब बताना है कि वो कितने वोट से जीत गया, इस बंदे से, उसके नियरेस्ट राइवल से वो कितने वोटों से जीता। अब हमें ये बताना है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं इसकी सारे वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्या आएगा स्टेटमेंट में, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, और फिर उसके बाद हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, बस, और मार्जिन लिख देना। और अभी मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। हाँ तो भाई लिख ली। अब इसके अंदर हम करेंगे माइनस, क्योंकि उसने मार्जिन पूछा गया है कि वो कितने वोट्स से जीता है। तो मार्जिन क्या आएगा, इसको माइनस कर देते हैं, 0 0, ये यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे 8 आएगा, और अगर यहाँ से हमने कट करके वो लिया है 15 लिया, 10 इधर से कैरी लिया, इधर से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 16, 8 आएगा दोबारा से, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6, ये हमने लिया 2, 6 लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमने लिया 2, एंड देन 5 में से 3 गए, कितने आए 2 आए, ये क्या बना 2,28,800 वोट्स। मार्जिन हमारा क्या आया, 2,28,800 वोट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतनी in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? कीर्ति एक बुक स्टोर का नाम है, तो उसने फर्स्ट वीक में जून के 2,85,891 की कीमत की बुक्स बेची, और दूसरे मंथ में 4,768 की बेची। और अब हमें ये बताना है, मुद्दे पे आते हैं कि बताना क्या है भाई, करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो अब हमें इसका टोटल बताना है कि दोनों अगर हम उसको दोनों रेट को अगर हम साथ में रखें टुगेदर तो कितना मिलेगा हमें। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, और अब बताया गया है कि कौन से वीक में जो सेल है वो ज़्यादा बड़ी थी। तो हमें वैसे देखने से तो हमें पता ही लग ही रहा है कि 4 लाख ही ज़्यादा होते हैं, तो बट ये बताना है कि कितने से बड़ी थी। तो फिर हम इसे इधर से माइनस कर देंगे, पहले हमें प्लस करना है, फिर उसके बाद हम इसको इससे
माइनस कर देंगे। ये बड़ा है इसलिए हम इसको पहले ले लेंगे और माइनस कर देंगे। तो चलिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। हाँ, तो हमने गाइस स्टेटमेंट लिख दिया। बुक सोल्ड इन द फर्स्ट मंथ इतने, बुक सोल्ड इन द सेकंड मंथ इतने, और टोटल सेल हमें बतानी है। इसे ऐड कर देते हैं हम। और हाँ गाइस, इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें यूनिट लगानी ही लगानी है। रुपीज़ है ना, तो हमें ये रुपीज़ लगाना ही लगाना है, नहीं तो नंबर कट जाता है। तो अब हम इसे प्लस कर लेते हैं। 1 + 8 9, 9 + 6 15, 1 कैरी, 8 + 8 16, इधर 1 कैरी लिख देता हूँ। 5 6 8 का 8, 2 + 4 6 रुपीज़ लगा दिया। इतनी जो टोटल थी सेल वो हुई। ठीक है। सो सॉरी, मैं पिछले वाली क्लिप में बोली जा रहा था मंथ या मंथ, यहाँ पे तो वीक है। तो अब मैंने ये लिख दिया है। अब मुझे बताना है कि कौन से मंथ की कौन से वीक की सेल ज़्यादा थी। तो हमें पता तो है ही कि हमें कि सेकेंड वीक की जो सेल है वो ज़्यादा थी, बट हमें बताना था कि वो कितनी ज़्यादा थी फर्स्ट वीक से। तो हमने इसको माइनस कर दिया और अब हमें पता लग चुका है कि 1,14,877 ज़्यादा थी रुपीज़। सिंबल लगा लेना ध्यान से, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। तो अब हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेना है और सबसे लीस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर लेना है। तो अब अगर हम ग्रेटेस्ट ऐसे तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए उन्होंने हमें पहले ही 5 डिजिट नंबर दे रखे हैं 6 2 7 4 3। ये जो 5 डिजिट्स है ना, इसमें से ही हमें सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है और सबसे लीस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इसी से बना लेंगे। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है? इसमें से सबसे बड़ा 7 है। फिर उसके बाद क्या है? फिर उससे छोटा क्या है? 6। 6 से छोटा क्या है यहाँ पे? 4। 4 से छोटा 3। 3 से छोटा 2। और ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट बना लेंगे। स्मॉलेस्ट में करना कुछ नहीं है, बस इसे उल्टा लिख देंगे। 2 3 4 6 7। अब इसे हम माइनस कर देंगे, ऐसे 12 7 5 12 आ जाएगा 6, ये 13 बनेगा, और ये आ गया 9, और ये 5, और 2, 7 में से 2 गए 5। तो गाइज ये है इसका डिफरेंस हमें माइनस करना था और कुछ नहीं करना था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गया, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन है, तो वो एक दिन में एवरेजली वो 2825 स्क्रूज बनाती है। तो अब वो कितने स्क्रूज बनाएगी जनवरी के मंथ में? जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो हम बस क्या करेंगे, सिंपल है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। सो गाइस, मशीन कितने प्रोड्यूस करती है स्क्रूज एक दिन में, हमने अभी डिस्कस किया। तो बस अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 5 कितना होता है? 5। 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, सेम लिख दो। 3 5 ज़ा 15, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 7, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 8, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 5 7 15 7 8। तो ये हो वो जनवरी के मंथ में
कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए? 87,575 स्क्रूज प्रोड्यूस हुए। तो बस ये थे हमारे आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो टिल देन, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।